महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ में कल के बवाल के बाद धारा 144 लगा दी गई है। बवाल को लेकर छत्रपति संभाजी राजे महाराज पर भी एफआईआर हो गई है। महाराष्ट्र के विशालगढ़ किले के आसपास की स्थिति नियंत्रण में बताई जाती है। किले के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई है। रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। विशालगढ़ किले के पास हुई तोड़फोड़ के मामले में सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है। तोड़फोड़, पथराव और मारपीट की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इनमें शिवाजी महाराज के वंशज छत्रपति संभाजी राजे महाराज का नाम भी शामिल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार को संभाजी राजे अपने समर्थकों के साथ विशालगढ़ गए थे। इनमें कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी शामिल थे। विशालगढ़ किले पर बने अवैध निर्माण को हटाने को लेकर प्रदर्शन किया था। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के पहुंचने पर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके बाद मामला हिंसक हो गया और तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। इस दौरान कुछ दुकानों में आग भी लगा दी गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिंदू संगठनों का आरोप है कि किले से छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जुड़ा है, जिससे अतिक्रमण के जरिए छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। और यूपी के अमेठी में मुहर्रम से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर विवादित नारेबाजी करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। विवादित नारे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने भड़काऊ नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच एक युवक को कुछ लोगों ने कंधे पर उठा रखा है। उसके साथ कई लोग नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नारेबाजी काफी देर तक होती रही। गौर करने वाली बात तो यह है कि पुलिस को मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी भड़काऊ नारे से रोकने के लिए ही अलर्ट किया गया था। बताया जाता है कि विवादित नारेबाजी पुलिस की मौजूदगी में मुसाफिर खाना कोतवाली के सामने की गई और पुलिस खामोश रही। सवाल है कि जब लोग सामने थे तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस आखिर क्यों पीछे हटी? अमेठी में मुहर्रम से ठीक पहले इस विवादित नारेबाजी को माहौल खराब करने की कोशिश बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई का दावा किया। थाना मुसाफिर खाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिस्टल लहराते हुए किसान को धमकी देने वाली ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर को पुणे पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस मनोरमा खेड़कर को फरार घोषित कर सकती है। एफआईआर के बाद से वो फरार है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिस्टल लहराने और किसान को धमकी देने के मामले में पुलिस मनोरमा को ढूंढ रही है। मनोरमा का फोन लगातार बंद आ रहा है। पुलिस अब उन्हें फरार घोषित कर सकती है। पुलिस के नोटिस के बाद भी वो हाजिर नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पूजा की मां मनोरमा खेड़कर और पिता दिलीप खेड़कर फरार हैं। क्राइम ब्रांच की टीम इन दोनों की तलाश कर रही है। इसके लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। पुलिस स्थानीय अपराध की मदद से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये दोनों कहां हैं। एक टीम पुणे, दूसरी टीम मुंबई और तीसरी टीम अहमदनगर में मनोरमा खेड़कर की तलाश कर रही है। मां और पिता के फरार होने पर ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। आपके पिता फरार है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस रूल्स डू नॉट परमिट मी। कुछ दिन पहले ही साल 2023 का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मनोरमा खेड़कर पिस्टल लहराती दिखाई दे रही है। यूपी के नोएडा में बदमाशों ने एक बैंक में साइबर अटैक के जरिए करीब 16.5 करोड़ की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। यूपी के नोएडा से बड़े साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। यहां साइबर ठगों ने एक बैंक को अपना शिकार बना लिया। आरटीजीएस चैनल को हैक कर करीब 16.5 करोड़ की साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया। बैंक की ओर से नोएडा के साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना साइबर नोएडा में एक तहरीर दी गई, जिसमें ये बताया गया कि दिनांक 16 से 20 के मध्य जून के मध्य एक किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इनके सर्वर को हैक करके और बैंक मैनेजर के लॉगिन पासवर्ड को हैक कर लिया और करीब 16.5 करोड़ रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। प्रथम दृष्टया जांच से करीब 89 खाते प्रकाश में आए हैं, जिसके संबंध में एक विशेष टीम गठित करके जांच की जा रही है। निकट भविष्य में इसकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और 16.5 करोड़ की रिकवरी भी की जाएगी।
ठगों ने पिछले महीने की 16 से 20 तारीख के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। और दिल्ली में खुजली वाले गैंग के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिकायत के बाद पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हुई। सीसीटीवी की ये तस्वीर देखिए। दुकान में बैग लेकर ये शख्स अंदर आता है। अचानक वो अपनी गर्दन खुजलाने लगता है। इतनी खुजली करता है कि वो अपनी शर्ट उतार देता है और हाथ में लिए बैग से उनका ध्यान उतर जाता है। इतने में देखिए ये शख्स दुकान में दाखिल होता है और कुर्सी पर रखे बैग को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस ने इस शख्स के साथ गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस ने राजेंद्र और मुन्ना नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में इसी तरीके से भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो नजर रखते थे, जिसके हाथ में बैग होता था, सामान कीमती नजर आता था। ये अचानक उसके पीछे पीठ पर और गर्दन पर पाउडर छिड़ककर धीरे से निकल जाते थे और अचानक जो पीड़ित शख्स है उसको अपने पीठ में, गर्दन में बहुत जोर की खुजली बचती हुई नजर आती थी। वो परेशान होता था, खुजाने लगता था और उसके बाद इस तरीके से जो बैग है वो वहीं पर रख देता था। उसका ध्यान खुजली की वजह से भटक जाता था और उसके बाद उसी का फायदा उठाकर जो चोर थे वो उसका सामान लेकर के चले जाते थे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अब मोहल्ला बसें चलाने जा रही है। सरकार ने आज से 2 रूट्स पर ट्रायल भी शुरू कर दिया है और इस बारे में TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत से बातचीत की है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मोहल्ला बसें भी शुरू हो गई हैं और इसका उद्देश्य है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्या कुछ प्रारूप रहेगा बताने के लिए दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी हमारे साथ हैं। गहलोत जी, बस में बैठे कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि बस में बैठे हैं और मुझे वो जो मोमेंट है मैं भूलता नहीं कभी। तो जब हमने पहली बार इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी तो मैं जब सफ़र करने चला और मैंने सोचा कुछ पैसेंजर से पूछें तो 4 महिलाएं बैठी थी। तो मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैं आई डोंट थिंक आई विल एवर फॉरगेट दिस इन लाइफ। तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कि मेट्रो जो है वो सड़क पे चल रही है। तो बिल्कुल ऐसा ही अनुभव हो रहा है। तो ये छोटी बसें हैं, छोटी सड़कों पे जो हम कहते हैं कि भाई कंजेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ भी जा पाएंगी। हमारे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं वहाँ ये जा पाएंगी। तो आने वाले समय में आप इन बसों को उन तमाम रूट्स पे देखेंगे जहां पर आपने आज से पहले बसें नहीं देखी। हरिद्वार में एक सड़क हादसे में लोगों का दिल दहला दिया है। इस हादसे के बाद यूपी रोडवेज की देहरादून से मुरादाबाद जा रही बस दीनदयाल पार्किंग के पास हाईवे की दीवार को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। पहले बच्चों को निकालो। हेलो, आराम से, एक चेकर के ऊपर आराम से भैया, आराम से। टायर चल रहा है। अबे टायर, गाड़ी बंद करो, टायर चल रहा है। अंदर से गाड़ी बंद कर दो। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिरने से भीषण हादसा हो गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई, हंगामा हुआ। लोग जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से कूदने लगे। पहले बच्चों और महिलाओं को निकालने की कोशिशें शुरू हुई। गाड़ी बंद करो पहले, आराम से रुक जाओ। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, सिविल पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। एकदम कट मारे वो था आगे कहां से कहां जा रहे थे आप लोग? बात से हरिद्वार। कहां जा रहे थे आप? हरिद्वार। आगे कोई वाहन नहीं था, खाली की रोड और स्पीड से गाड़ी थी और उसने स्पीड कम नहीं की। राइट तरफ पता नहीं क्या है सर, राइट तरफ को जाती रही गाड़ी, लेफ्ट को उसने लिया नहीं। पुलिस का कहना है कि घटना की वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाने पीने का सामान और महंगा होता जा रहा है। क्या है खुदरा महंगाई का डेटा, 1 मिनट की इस रिपोर्ट में देखिए। रिटेल महंगाई के बाद अब थोक महंगाई ने भी झटका दिया है। महंगाई ने बीते 16 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। खाने पीने के ज्यादातर सामान महंगे हुए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जून में महंगी सब्जियों की वजह से थोक महंगाई की दरों में उछाल आया है। आम आदमी से जुड़ी खाने पीने वाली चीजों की कीमतों में जोरदार महंगाई दर्ज की गई है। इससे जून में खुदरा महंगाई दर 5% का लेवल पार कर गई, तो थोक महंगाई दर चौथे महीने में बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई। ये मई में 2.61% के लेवल पर थी।
मैन्युफैक्चर्ड फूड प्रोडक्ट, क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और कई मैन्युफैक्चर्ड उत्पादों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से महंगाई दर में इजाफा हुआ। जून के दौरान सब्जियों की महंगाई दर 38.76% थी, तो प्याज की महंगाई दर 93.35% रही। आलू की महंगाई दर 66.37% थी, तो जून में दालों की महंगाई दर ने 21.64% का लेवल छुआ। और अगली खबर पाकिस्तान से है।